महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन दुर्घटना, ये कोई दुर्घटना थी या फिर कोई साजिश? इस सच से पर्दा तो उस वक्त उठेगा जब विस्तृत जांच रिपोर्ट इस दुर्घटना की सामने आएगी। लेकिन राजनीति इस पूरे मुद्दे पर चरम सीमा पर है। दरअसल अजीत दादा पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले चुकी हैं। आगे आने वाले वक्त में उनके पोर्टफोलियो भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। लेकिन राजनीति जिस चरम सीमा पर पहुंची है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार के निधन पर बड़े सवाल खड़े किए। अजीत पवार के निधन पर संजय राउत ने बोला है कि मुझे इसमें गड़बड़ नजर आती है। जिस तरीके से अजीत पवार ने पिछले दिनों ये कहा था कि वो महायुति का साथ छोड़ने वाले हैं, परिवार के साथ एकजुट होने वाले हैं, वो घर वापसी करने वाले हैं, और अजीत पवार ने भी जिस वक्त ये बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे दोनों गुटों के ही, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम एक साथ होकर के राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ें, जिससे कि महाराष्ट्र की जनता को न्याय दिलवाया जा सके। क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट भी उसी एनसीपी से टूटकर निकला था जिस एनसीपी की अगुवाई शरद पवार कर रहे थे। संभवतः 12 फरवरी को यह मर्जर होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही 28 जनवरी 2026 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक प्लेन ने उड़ान भरी बारामती के लिए, और उस प्राइवेट जेट में अजीत पवार मौजूद थे। दरअसल बारामती स्ट्रिप पर लैंड करने से कुछ चंद सेकंड्स पहले ही वो प्लेन क्रैश कर जाता है और उसमें सवार तमाम लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे में क्या वाकई ये कोई बड़ी साजिश थी, या फिर वक्त ने यही निर्धारित कर रखा था अजीत पवार को लेकर? इस पूरे विषय पर संजय राउत के आरोपों पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, संजय राउत का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इसमें गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि अजीत पवार जो है वो महायुति का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे, सरकार से अलग होना चाहते थे। 12 फरवरी को शरद पवार ने भी कहा कि मर्जर की बातें चल रही थी, और 3 से 4 महीने से ये तैयारियां भी चल रही थी। कैसे देखते हैं संजय राउत के इन आरोपों को, और आखिरकार सरकार इस पर क्या सख्त कदम लेगी? इस जांच को लेकर के सरकार कितनी प्रतिबद्ध नजर आती है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि जब से पूरा का पूरा हादसा हुआ उसके बाद से कई लोग इस बात को कह चुके हैं कि भाई क्या ये वाकई में हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश है। क्योंकि हमने देखा कि ममता बनर्जी ने तुरंत, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस हादसे के बाद कहा था कि कुछ गड़बड़ इसमें नजर आती है, हो सकता है कोई साजिशन इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया गया हो। उस वक्त भी और भी कई नेताओं के सुर इस बात को लेकर उभरते हुए दिखाई पड़े थे कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बात को कहते हुए दिखाई पड़े कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर नजर आती है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तब सच जो है सामने आएगा। अब यहाँ पर संजय राउत जो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से आते हैं, वो जिस तरह की बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो सिनेरियो अब दिख पड़ रहा है, जो हालात नजर आते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या कोई कमी कहीं ऐसी रही जिसकी वजह से हादसा हुआ। क्योंकि विजिबिलिटी की बात की जा रही है कहीं पे। नहीं, ये जो गड़बड़ी का आरोप है, जो कहा जा रहा है कि साजिश हो सकती है, संदिग्ध मौत है, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, अभी यह सिर्फ राजनीति है। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से संजय राउत लगातार इस बात के ऊपर अब अपना जो कह सकते हैं कि वक्तव्य है, अपना जो मत है वो सामने रख रहे हैं, उससे उनकी अगर हम जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले विचार को समझे, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये मामूली हादसा नजर नहीं आता। उनको तो ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई साजिशन तौर पर किया गया है। क्योंकि 2-3 तरह के एग्जाम्पल वो देते हैं कि भाई एक तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि एनसीपी और कह सकते हैं दोनों जो गुट हैं, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, ये आपस में मिलने वाले थे। इसको लेकर बीजेपी परेशान थी, या जो सत्ता पक्ष है वो परेशान था। ये कहीं ना कहीं बात को रखते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन देखिए, इस तरह के आरोपों को लगा देना, लेकिन अभी सच इससे कोसों दूर दिखाई पड़ता है। अभी इसके ऊपर जांच होगी, पड़ताल होगी, ब्लैक बॉक्स जो है उसके जरिए बहुत सारी बातें सामने आएंगी, तब आप जाके ये कह सकते हो कि ये वाकई में हादसा था या इसमें कोई साजिश दिखाई पड़ती है। अभी इसको लेकर जल्दबाजी में जो बयानबाजियां हो रही हैं,
ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल क्या अपना हित साधना चाहते हैं, क्योंकि संजय राउत ही नहीं बल्कि अनिल देशमुख जो एनसीपी शरद पवार गुट के आते हैं, पूर्व गृह मंत्री भी हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई अब तक लोग ये मान रहे थे कि हादसा था, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्लेन हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह का फुटेज सामने आ रहा है उसमें ऐसा देखकर लगता नहीं है कि विजिबिलिटी वहां पर कम दिखाई पड़ती है। और इस बात को लेकर अब वो कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच जो है वो बाहर आ सके। वैसे में दिनेश जी इस बात को लेकर ये कहना है कि भाई ये जो कहा जा रहा है एकदम सच है, मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी हो जाए, क्योंकि अभी देखिए हालात को लेकर तमाम तरह की बातें तो चल रही, लेकिन असली जो कह सकते हैं इस पूरे मामले के ऊपर निकल कर जब कह सकते हैं कि जांच होगी तब कुछ जो पूरे का पूरा पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि हाँ क्या कुछ हुआ। लेकिन अभी जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना आसान नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो खबर एक बार विस्तृत तौर पर दिखाएं, जिसमें अजीत पवार को लेकर संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अजीत दादा ने कहा था कि वो घर लौटना चाहते हैं। घर लौटने का मतलब यह है कि शरद पवार के साथ वो फिर से अपनी राजनीतिक रणनीतियां बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये संजय राउत के बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत दादा ने कहा कि वो घर लौटना चाहते हैं। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया। अजीत पवार ने फिर उन्हीं सिंचाई घोटाले की फाइलों पर उन्हें जवाब दिया। उसके 10 दिन अंदर ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसे हम क्या समझें, ये प्रश्न है। इसे हम जस्टिस लोया के घटनाक्रम के रूप में याद करते हैं, या ये घटनाक्रम जो है ये हमें जस्टिस लोया की याद दिलाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में आखिरकार क्या जांच होगी। क्या वाकई अजीत पवार को लेकर के उनके संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस विमान हादसे की दुर्घटना को लेकर संजय राउत जो दावे कर रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है। संजय राउत बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पिपरी चिचवड़ नगर निगम में एक साथ मिलकर शरद पवार और अजीत पवार ने चुनाव लड़ा, वो इस बात का पुख्ता प्रमाण था कि अजीत पवार बहुत ज्यादा वक्त तक भाजपा के साथ सरकार में नहीं रहना चाहते हैं। और ऐसे में अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही वो जो घोटाले की कथित तौर पर फाइलें सामने आई और उस पर जो वाद विवाद हुआ, उसके 10 दिनों के भीतर ही ये रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सर, महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि अजीत दादा को यदि वापसी करनी होती शरद पवार के साथ तो वो ये बात मुझसे छिपाते नहीं, क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती है। किस तरीके से देखते इस बयान को? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई ऐसी ओछी राजनीति बंद होना चाहिए, क्योंकि शरद पवार ने कहा था ये कोई साजिश नहीं है बल्कि ये हादसा है और इस तरह की चीजों को नहीं बयान किया जाना चाहिए, नहीं बोला जाना चाहिए। इसी बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से अब कई लोग इस बात को लेकर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे संजय राउत की बात करें, अनिल देशमुख की बात करें, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तमाम जो लोग हैं लगातार इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर जांच होगी, पड़ताल होगी, तब शायद पूरा सच निकलकर सामने आ सके। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी हो रही है, क्या पॉलिटिकल उसका फायदा उनको होता हुआ दिखाई पड़ेगा और क्या राजनीतिक तौर पर यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सुनेत्रा पवार ने जिस आपाधापी में शपथ ली है 2-3 दिन के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में इसलिए भी है कि भाई क्या ये शपथ ग्रहण समारोह जो है या इस तरह की जो भी पद पे वो आने वाली थी, आना चाहती थी, वो क्या 10 दिन के बाद नहीं हो सकता था। तो ये टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह की पवार ने भी ये कहा ना कि हम 13 दिनों तक कोई बात नहीं करेंगे। जाहिर बात है, इन तमाम चीजों को लेकर लोग कहते हैं कि भाई ऐसे में परिवार बहुत सदमे में है, दुख में है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है और जिस तरह अजीत दादा का निधन हुआ है उसको लेकर हर कोई
सदमे में जरूर है और ये तो परिवार का मामला है। तो अब लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई कम से कम इसमें थोड़ा वक्त लिया जाना चाहिए था, कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त अगर लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन आनंद फानन में जिस तरह 2 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। अब ऐसे में संजय राउत ने जो बात कही है दिनेश, वो अपने आप में ये बताती है कि क्या वाकई में इस पूरे मामले के अंदर कोई शक और शुबा दिखाई पड़ता है, और जब जांच पड़ताल होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी बनी रहेगी। लोगों की दिलचस्पी बनी रहेगी ये जानने को लेकर के कि जांच रिपोर्ट जो सामने आएगी, AAIB की जो रिपोर्ट सामने आएगी, DGCA ने जो निर्देश दिए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जो जांच के निर्देश दिए हैं, उनमें घटना क्रम में किस कारणों का यहाँ पर खुलासा होता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर चरम सीमा पर है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।